अहंकारवश मनुष्य शिष्टाचार को चाटुकारिता एवं विनम्रता को कमजोरी समझ लेता है। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने मन, आत्मा, शरीर पर अहंकार को हावी न होने दे, जिससे कि आपका शिष्टाचार, आपकी विनम्रता को कमजोरी, चाटुकारिता समझा जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिलेक्टेड पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे जो लास्ट हमने टॉपिक किया था पास्कल त्रिभुज, ठीक है, द्विपद प्रमेय के अंदर पास्कल त्रिभुज से रिलेटेड कुछ बातें की थी, उनसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। पास्कल त्रिभुज के अंदर बताया था मैंने 1 से 14 तक मैंने यानी 1 x + a की पावर n के लिए यहाँ पे 1 से 14 तक n का मान लिया था मैंने, और उसके अंदर मैंने दो कंडीशन स्पेसिफिक बताई थी, जिसमें सबसे पहले बताया था कि किनार से जब यहाँ पे इस प्रकार से एक पास्कल त्रिभुज बनता है, किनारों से समान दूरी पर स्थित जो पद रहते हैं उनके जो पदों के जो गुणांक रहते हैं वो हमेशा समान रहते हैं। एंड इसके बाद मैंने बताया था कि n = 7 के लिए और n = 14 के लिए, यानी 7 और 14 के लिए यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा पद समांतर श्रेणी में होते हैं और 5 और 6 और 7वां पद समांतर श्रेणी के अंदर होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने n = 14 के लिए बताया था कि जस्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ चौथा 5 सॉरी यहाँ पे 5 6 7 पद ये समांतर श्रेणी के अंदर होते हैं, और फिर बाद में यहाँ पे मैंने बताया था 9 10 11 पद भी समांतर श्रेणी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आज उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीक कल मैंने यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था और आज हम और अपडेट करने जा रहे थे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 + x की होल पावर n के प्रसार में दूसरे, तीसरे और चौथे पदों के गुणांक एपी में हो तो n = क्या रहेगा। वैसे तो हमें पता है कि अगर 1 + x की होल पावर n के प्रसार में दूसरे, तीसरे और चौथे पदों के गुणांक एपी में हो तो n = 7 होता है। क्या होता है दोस्तों, n = क्या होता है, 7। ऑप्शन हमारे पास ये यहाँ पे 7 सी करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ दूसरे, तीसरे, चौथे, अगर 5 6 7 आता तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 9 10 और 11 आता है तो यहाँ पे 14 आंसर आएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया हमारे पास करने का, यानी कि डायरेक्ट आपको पास करूंगा, मैंने पूरा समझा दिया। आई थिंक आपको एग्जाम तक तो इसको नहीं भूलोगे। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा तरीका होता है हमारे पास कि इसके अलावा यहाँ पे बाय ऑप्शन के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए लेंगे, n = 8, n = 9, n = 7 और n = 11, यानी कि हम बाय ऑप्शन के माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी ऑप्शन के माध्यम से भी सॉल्व करके बताऊंगा। फिर अगेन इसका तीसरा तरीका होता है दोस्तों इसको सॉल्व करने का, वो होता है यहाँ पे हमें कह रहा है कि दूसरे, तीसरे और चौथे पदों के गुणांक एपी में है। किस में है, एपी में। और एपी के लिए यानी अगर ए बी सी हमारे पास एपी में है, ए बी सी किस में दोस्तों, एपी में है, तो हमें पता है कि a + c/2 = b होता है। ये हमें इसका कंडीशन हमें पता है। यहाँ पे ये वाला कंडीशन अप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाय ऑप्शन के माध्यम से फर्स्ट जो तरीका बताया मैंने जो पास्कल त्रिभुज है उसके हिसाब से 7 आंसर होता है। सेकंड जो हमारे पास है ऑप्शन के माध्यम से, थर्ड जो हमारे पास है एबीसी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट b = a + c/2 होता है। इसके माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि n = 8 ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। n = 8 ले रहा हूँ। rc1 n = 8, rc2 और rc3 ऐसा मैंने क्यों लिया, देखो यहाँ पे प्रथम पद होता है दोस्तों rc0, द्वितीय पद या फिर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा पद, ऐसे। तो यहाँ भी इसको लेंगे नहीं, दूसरे पद से स्टार्ट हो रहे हैं।
तो इसको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये है, इसको सोल्व करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे। 8c1 का मान 8 ही होता है, 8c2 का मान 8 इंटू 7 बटा 2, तो 4 इंटू 8, 7 चौक 28 होता है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 28। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूंगा 8c3, 8 इंटू 7 इंटू 6 बटा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 6 और 7 और 56। दैट यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों इसके माध्यम से क्या हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों समांतर श्रेणी के लिए इनके समान अंतर होना चाहिए। 28 में से 8 जाएगा तो 20 बचेगा, 56 में से 28 जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 28 ही बचेगा। दैट यहाँ पे समान अंतर नहीं है। दैट ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ले रहा हूँ, ये ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी हमें बता दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। डायरेक्ट मैं ऑप्शन नंबर सी ले लेता हूँ, 7c1, 7c2 और 7c3, ठीक। इसको सोल्व करते हैं। 7c1 का मान कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे 7c1 यानी कि 7 ही होगा, 7c2 यानी 7 इंटू 6 बटा 2, तो 7 इंटू 6 बटा 2 यानी कि 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में 7c3 7 इंटू 6 इंटू 5 बटा 1 इंटू 2 इंटू 3, 6 से 6 कट गया, 7 पंजो 35। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास आ गया। अब इनका अंतर देख सकते हैं आप, इनका अंतर देख सकते हैं, 21 में से 7 14 और 35 में से 21 14, यानी यहाँ पे हमारे पास कैसे था दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारे पास सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको एक बार उतार ले जल्दी बिना विलंब किए, फिर बाद में नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन या इसी क्वेश्चन को बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के माध्यम से करते हैं इसको। देखो मैं ऐसे इसको हटा रहा हूं, इस आंसर को हटा रहा हूं सिंपली, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि देखो 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के प्रसार में दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद की बात हो रही है। यहां पे मैं कह रहा हूं दूसरा पद, ठीक है। और दूसरा पद हमारे पास किस प्रकार से आएगा? NC1 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से ये रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तीसरा पद और तीसरा पद रहेगा यहाँ पे NC2 और चौथा पद रहेगा हमारे पास चौथा पद, ठीक है। और चौथा पद रहेगा हमारे पास NC3, ठीक है। इस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब हमें कह रहा है ये समांतर श्रेणी के अंदर, किसके अंदर है दोस्तों? समांतर श्रेणी के अंदर है, ठीक है। हम यहाँ पे इनके गुणांक की बात करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दूसरा पद का गुणांक, यहाँ पे दूसरा पद का गुणांक भी लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे गुणांक ही है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ NC1, NC2, NC3 समांतर श्रेणी में, किसमें दोस्तों? समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो यहाँ पे किसमें? समांतर श्रेणी। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अभी भी मैंने बताया था, यदि A B C समांतर श्रेणी में तो 2B इज इक्वल टू यहाँ पे A प्लस C होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2NC2 इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 टाइम्स फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल n माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे फैक्टोरियल n एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों फैक्टोरियल 1 एंड फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 एंड फैक्टोरियल n माइनस 3, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे फैक्टोरियल तीनों में यानी तीनों पदों में समान, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे देख रहे दोस्तों यहाँ पे फैक्टोरियल, देखो
यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि n माइनस टू एन फैक्टोरियल n माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस थ्री, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? फैक्टोरियल n माइनस वन है। ठीक है, इसको हम यानी कि फैक्टोरियल n माइनस वन को यानी यहाँ पे हमें कैंसिल आउट करना है इनको, तो कैसे करेंगे? फैक्टोरियल n माइनस टू यहाँ पे देगा फैक्टोरियल n माइनस वन, इसको n माइनस थ्री में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी n माइनस थ्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस, बाकी ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो यहाँ पे कैसे, दो बटा फैक्टोरियल दो को यहाँ पे देखो, यहाँ फैक्टोरियल तीन दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फैक्टोरियल एक, यहाँ पे फैक्टोरियल दो, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, या फिर इधर फैक्टोरियल दो से फैक्टोरियल दो पहले ही काट देता हूँ, इसको इसके साथ काट ही देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इसके साथ काट ही देता, तो यहाँ पे हमारे पास दो कट गया, तो एक बटा फैक्टोरियल n माइनस दो दे रखा है, n माइनस दो। ठीक है, एंड फैक्टोरियल n माइनस तीन, ऐसा मैंने इनको लिख दिया। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि एक बटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? n माइनस एक, n माइनस दो एंड n माइनस तीन, फैक्टोरियल n माइनस तीन, ऐसा मैंने इनको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद देखो प्लस यहाँ पे एक बटा फैक्टोरियल तीन को यहाँ पे मैं 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड फैक्टोरियल n माइनस तीन, देखो फैक्टोरियल n माइनस तीन तीनों पदों में, तो यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे देखो। और इसके अलावा यहाँ पे एक बटा n माइनस दो बच रहा है, इधर यहाँ पे n माइनस एक, n माइनस दो। ठीक है, एंड एक बटा छह बच रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं बच रहा है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक बटा n माइनस दो एंड इज इक्वल टू यहाँ पे n माइनस एक, n माइनस दो एंड छः। ठीक है, ये छः आगे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या रहेगा दोस्तों? देखो छः, ये कैंसिल हो जाएगा, छः प्लस n माइनस एक, n माइनस दो। ठीक है, अब n माइनस दो से भी n माइनस दो कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच्चा क्या है यहाँ पे? जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, छः n माइनस छः बराबर छः प्लस n स्क्वायर माइनस का दो n माइनस का n, माइनस का तीन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे प्लस का दो, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे द्विघात समीकरण बन जाएगी दोस्तों, क्या बन जाएगी? द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे n स्क्वायर, देखो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस माइनस का 6n और ये प्लस का 6n, माइनस का यहाँ पे 9n हो जाएगा, 8 प्लस 6 14 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 14 के टुकड़े 7 इंटू 2 और 2 नंबर 9 आता है, तो यहाँ पे n स्क्वायर 7 प्लस 2। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, 7n माइनस का 2n प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। देन n स्क्वायर, n कॉमन ले लेता है यहाँ से, तो यहाँ पे n माइनस 7 और अगेन यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लिया, n माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। दैट मींस n माइनस का 7, n माइनस का 2, दैट यहाँ पे n इज इक्वल टू 7 एंड 2 पॉसिबल नहीं है, असंभव है। ठीक है, 2 पॉसिबल हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास फाइनल आंसर बताएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे एक और ऐसा कैसे वो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, और फिर देखते हैं नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन, इसको एक बार जल्दी से उतारें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सीधे अकेडमी को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जब इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आई थिंक आपने कर लिया है। ऐसा कैसा क्वेश्चन ले रहा दोस्तों, जिसके अंदर हमारे पास पद रहेंगे, जिसके
इसके अंदर हमारे पास पद रहेंगे 5वां 6वां 7वां, ठीक है, 5वां 6वां 7वां पद रहेगा और उसका भी हमें आंसर निकालना है। 5 6 7 पद के लिए यहाँ पे हमें पता है ये तो 7 रहेगा या फिर क्या रहेगा 14 रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे और आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास बहुत भी हो सकता है, बहुत ऑफ देम, ठीक है। जो भी आपको पास करेक्ट है उसको क्लिक करें और आगे बढ़ें। वैसे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी कारणवश से अगर भूल जाते हैं तो इसके लिए यहाँ पे मैं लॉन्ग मेथड कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपको याद हो जाएगा ये चीज़ें और काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ती है गणित के अंदर, ठीक है, काफ़ी चीज़ें। अगर हम इतने लंबे मेथड से करने बैठ जाए, ठीक है, तो हमारा टाइम जो है वो सफिशिएंट रहता है और सफिशिएंट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा काम करना होता है, ठीक है। तो उसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। अब देखो 1 + x की और n के प्रसार में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5वां 6वां पद, यहाँ लिख देता हूँ 5वां 6वां और 6वां पदों के गुणा 5वां 6वां व 7वां पदों के गुणांक एपी में हो तो n = क्या रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे T5 T6 और 7 के गुणांक एपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों T5 = यहाँ पे NC4, T6 = NC5 एंड T7 = यहाँ पे NC6 इस प्रकार से हमारे पास ये। अब यहाँ पे वही कंडीशन दोस्तों ABC, तो B = A + C होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ NC5 = NC4 + NC6, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। अब इसको क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2 × फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल n-5, फिर बाद में अगेन यहाँ पे फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल n-4 प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 n-6 इस प्रकार से मैं इसको कर लिया। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटी n-4 है, नहीं सबसे बड़ी संख्या n-4 है, इसको हम छोटे कन्वर्ट यानी कि फैक्टर n-6 तक ही कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार इसको भी कन्वर्ट करेंगे, जो कैंसिल आउट आ रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल से तो ये ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है, ये ऊपर वाला काट दिया मैंने। तो 1 फैक्टोरियल 5 को यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, कैसे कि यहाँ पे फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4 ऐसा मैं इसको कर लिया, ठीक है। और अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ n-5 और फैक्टोरियल n-6 ठीक है, ऐसा इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। अगेन यहाँ पर भी फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 4 और n-4 को यहाँ पे या फिर मैं इसको देखो n-4 को n-4 and n-5 and फैक्टोरियल n-6 ऐसे लिख दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1/6 5 एंड फैक्टोरियल 4 एंड यहाँ पे फैक्टोरियल n-6 ऐसा रखा, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल n-6 एंड फैक्टोरियल n-6 ऐसा मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब जो बच रहा है उसको लिख देते हैं। देखो दोस्तों फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच रहा है हमारे पास, उसको हम लिख देते हैं। देखो यहाँ पे आई थिंक नीचे आपको दिखेगा आसानी से 2/5 और n-5, ठीक है, जो बचा उसको लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर अगेन यहाँ पे 1/5
n माइनस 5, n माइनस 4 और n माइनस 5। ठीक है, ये बच रहा है इधर, यहाँ पे 5 और 30 बच रहा है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके आगे। यहाँ पे n माइनस इनका एलसीएम है, सॉरी यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन है। ठीक है, इक्वल का साइन है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा n माइनस 4 और n माइनस 5 और ये 30। ठीक है, तो यहाँ पे 30 प्लस n माइनस 4 एंड n माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 2/5 n माइनस का 5। ठीक है, तो n माइनस 5 n माइनस 5 अगेन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 2/5 बच रहा है इधर, और इधर यहाँ पे 30 प्लस n स्क्वायर माइनस माइनस का 5 n माइनस का 4 n माइनस का 9n और माइनस माइनस प्लस 20 बट्टा यहाँ पे 30 ऐसा कर लेता हूँ। देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहीं पे भी ये भी आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। 1 पंद्रह 5 30। ठीक है, 5 30 यहाँ पे 6 लिख देता है, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, बोलो तो 5 30 6 लिख दिया। ठीक है, 6 और n माइनस 4। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। 12 12 12 n और 12 चौको 48, 12 n और 12 चौको 48। ठीक है, इधर 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 n स्क्वायर माइनस का 9n माइनस का 12n, दैट माइनस का हमारे पास 23n हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 23n और यहाँ पे हमारे पास 20 50 50 और माइनस का 48 प्लस का हो जाएगा और 98 हो जाएगा प्लस का। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास 21 n आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 21 n। अब देखो यहाँ पे 98 को यहाँ पे 14 इंटू 7 करता हूँ, तो यहाँ पे 14 8 98 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, यानी कि यहाँ पे इसके n स्क्वायर माइनस 14n माइनस का 7n प्लस का 98 इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे n कॉमन लिया, दैट n माइनस 14 एंड यहाँ से भी मैंने 7 कॉमन लिया। ठीक है, तो n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे n माइनस 7 एंड n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दैट n इज इक्वल टू 7 भी होगा और 14, दोनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट करेंगे अगर दोनों दे देंगे, बोथ ऑफ देम। यानी ऑप्शन इस प्रकार से आता है हमारे पास कि अगर ऑप्शन आता है a इज इक्वल टू यहाँ पे 7, b इज इक्वल टू यहाँ पे 14 और b इज इक्वल टू 14 और c इज इक्वल टू यहाँ पे बोथ ऑफ देम एंड d इज इक्वल टू यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों यहाँ पे नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे c ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा। ठीक है, या फिर दोस्तों इनमें से इसकी जगह 14 की जगह कुछ और दे दे या फिर 6 दे दे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इसकी जगह यहाँ पे 5 दे दे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा कौन सा आंसर करेक्ट किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए, फिर बाद में नेक्स्ट बात करेंगे इसके आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो करें इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए, फिर बाद में नेक्स्ट देखते आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले आई थिंक हमने किया था एक बार, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 25 के क्वेश्चन है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 25 के प्रसार में
25 के प्रसार में x की पावर 40 का गुणा, x की पावर 40 का गुणांक, और इसका गुणांक यहाँ पे क्या होगा, जब ऑप्शन नंबर ए है 50C18, ऑप्शन नंबर बी है 50C39, ऑप्शन नंबर सी है 50C10, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, और ऑप्शन नंबर डी ले रहा हूं मैं 50C 50C यहाँ पे 12 ले लेता हूँ, ठीक है, 50C40 या 50C12 ले लें, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करनी, देखो किस प्रकार से इसका आंसर रहने वाला है। आप सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए और इसको सोल्व करने की कोशिश करते। देखो यहाँ पे मैंने पहले भी इसके लिए ऐसी सिचुएशन के लिए यहाँ पे मैंने पहले बताया था दोस्तों, 1 + 2x + x² और 25 दे रखी है, 1 + x + 2x 1 + 2x + x² को यहाँ पे 1 + x की होल पावर स्क्वायर की होल पावर 25, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ आराम से दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे 1 + x की होल पावर 50 हो गया है, ठीक। हमें 50C18, 50C39, 50C10 और 50C12 चाहिए था, ठीक है, इनमें से कोई भी एक चाहिए था, ठीक है। तो 50 हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब इसका एक्सपांशन करते हैं हम, और एक्सपांशन किस प्रकार से करें, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 50C 0 से स्टार्ट होगा, 50C0 + 50C1 + 50C2 + 50C3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50C10, और यहाँ पे डॉट 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 आगे लिख रहा हूँ मैं 50C40, और यहाँ पे डॉट 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 50C50, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसका एक्सपांशन कर दिया, ठीक है। हमें x की पावर 40 का गुणांक चाहिए, ठीक है। तो x की पावर 40 कहाँ चाहिए, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x की पावर 40 यही होगा, x की पावर 40 यहाँ पे होगा, इसका गुणांक यहाँ पे क्या 50C40 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें किसका गुणांक चाहिए, x की पावर 40 का गुणांक चाहिए, ठीक है। अब इसका गुणांक तो ये 50C40 है दोस्तों। इस प्रकार से x की पावर 40 का जो गुणांक के कोएफिशिएंट है 50C40 है, 50C40, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 50C40 का दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे क्या इसको मैं 50C10 में लिख सकता है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, यानी हमारे पास यानी कि क्यों NCR = NC n-r, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ। दैट मींस हमारे पास ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, और आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। नेक्स्ट आगे अगेन मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से उतारें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लेके चलेंगे आप, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, और इसको ऐसे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी बात करेंगे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा तो वो किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 + x + x², 1 + x + x³ ले लेता हूँ, यहाँ पे क्यू + x की पावर 4 की होल पावर, यहाँ पे 10 के प्रसार में यहाँ पे x की पावर 4 का गुणांक, x की पावर 4 का गुणांक क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसकी मैं बात कर लेता हूँ, आई थिंक आप इसको कर पा रहे होंगे। एक बार आप दिमाग लगे, तब तक मैं इसके जो सही है उसको डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इंक डाल देता हूँ मैं, तब तक थोड़ा सा दिमाग लगाए कि 1 + x + x की पावर, यहाँ पे x की पावर 3 + x की पावर 4 को किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर बाद में
कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास बातें आसान हो जाएगी, ठीक है। और x की पावर 4 का कोफिशिएंट हमें निकालना है, ये आपको ध्यान में रखना। देखो यहाँ से क्या करना दोस्तों, देखो कि 1 प्लस एक्स को तो ऐसे ही रखना है। यहाँ से x की पावर 3 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स यहाँ पर भी बचेगा, ठीक है। इसका होल पावर यहाँ पे 10 है, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ। यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स 4, एक्स क्यूब कॉमन है तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा। 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब ये बच रहा है, यहाँ से 1 और ये, और इस प्रकार से बच रहा है यहाँ पे। एक थोड़ा सा इसका ब्रैकेट ये लगा देते हैं, ठीक है। और इसकी होल पावर यहाँ पे हमारे पास 10 है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स की होल पावर 10 एंड 1 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 10, ऐसा इनको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। ऐसा इनको हम लिख सकते हैं। अब इनका अलग अलग एक्सपांशन करेंगे। अलग अलग एक्सपांशन कैसे, हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए होगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ मैं कह सकता हूँ tan c 0 a की पावर 10 माइनस 0, दैट मींस यहाँ 1 ही रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास x की पावर 0, दैट मींस यही रहेगा हमारे पास, ठीक है। दैट यहाँ पे tan c 1 और x की पावर 1 tan c 2 x की पावर 2 प्लस tan c 3 और x की पावर 3 प्लस tan c 4 x की पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे हम चलेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी इसका एक्सपांड 1 प्लस x की पावर 10 का एक्सपांशन हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ एस बड़ा ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 1 प्लस एक्स क्यूब का होल पावर 10, दैट मींस यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते दोस्तों। देखो tan c 0 एंड यहाँ पे हमारे पास e रहेगा और tan c1 x की पावर 3, ठीक है। tan c1 x की पावर 3 एंड प्लस tan c2 x की पावर 6 रह जाएगा, ठीक है। प्लस डॉट 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 इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, ठीक है। यानी कि इसका भी एक्सपेरिमेंट कर लिया और इसका भी कर लिया, विस्तार प्रसार कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि x की पावर 4 का गुणा, यानी इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे और जिसके अंदर x की पावर 4 बनता है उनका कोफिशिएंट लेके ऐड या मल्टीपल जो भी करना है वो कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो इसका tan c0 को यहाँ पे मैं मल्टीपल करूँ tan c0 के साथ, यहाँ पे x आ नहीं रहा, tan c0 को tan c1 के साथ मल्टीपल करो x की पावर 3 और यहाँ पे 0 है, दैट मींस 4 नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं tan c0 को tan c2 x की पावर 6 के साथ मल्टीपल तो x की पावर 6 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। दैट ये वाला नहीं है। tan c1 को यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके साथ मल्टीपल कर, tan c1 को यहाँ पे मैं tan c1 x की पावर 3 के साथ मल्टीपल कर, यहाँ पे x है और यहाँ पे दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ tan c1 इज मल्टीपल बाय tan c1, ठीक है। tan c1 इज मल्टीपल x की पावर 1 x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे और किसके साथ tan c2 को यहाँ पे देखो tan c1 को यहाँ पे tan c इसके साथ मल्टीपल नहीं कर सकता, tan c2 x स्क्वायर को यहाँ पे किसी के साथ मल्टीपल नहीं कर सकता, ठीक है। फिर tan c देखो यहाँ पे मैं tan c4 x की पावर 4 को tan c0 के साथ में मल्टीपल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan c4 into tan c0 x की पावर 4, ठीक है। इस प्रकार से यानी x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी इसको इसके साथ मल्टीपल किया, मैं इसको इसके साथ मल्टीपल किया तो हमारे पास x की पावर 4 बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व, tan c1 दैट मींस 10 into 10 प्लस x की पावर 4 प्लस इसको मैं सॉल्व करा था दोस्तों। tan c4 को यहाँ पे tan c4 को 10 इज मल्टीपल बाय 9 इज मल्टीपल बाय 8 इज मल्टीपल बाय 7 1 इज मल्टीपल बाय 4 3 एंड 4, ठीक है। इस tan c0 की वैल्यू 1 होती है, x की पावर 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे ये 8 कर जाएगा, इसके साथ 3 कर जाएगा 9 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 30 into 7 210, ठीक है। और 210 यहाँ पे 100 प्लस 210
कि x की पावर 4 दैट मींस यहाँ पे 310 यानी x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है दोस्तों हमारे पास वो 310 रहेगा। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा और आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान था। ठीक है, पहले या तो इसको पहले बीच में स्टेप बना सकते हैं यहाँ पे कि इसको पहले सारे को सॉल्व करो फिर बाद में ऐसा लिखो। ठीक है, फिर ये लिखने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, तो जो चाहे जैसे चाहे कैसे कर सकता है। ठीक है, ये भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये बीच वाला अगर हम डायरेक्ट सोच सकते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टेप को स्किप करना थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाए दोस्तों, क्योंकि हमें टाइम को यूज करना है वो अच्छे से करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम कर नहीं पाते हैं। यानी कि मैंने पहले बताया था दोस्तों आपको 50% क्वेश्चन को करने का ये जो टारगेट है वो बनाने वाला है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, आई थिंक आपने इसको कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं किया है तो भी मैंने आज तो मिटा दिया है, नेक्स्ट टाइम आपके लिए टाइम दूंगा। और अगर आपको लग रहा है कि हम साथ साथ में कर सकते हैं दोस्तों तो कमेंट करके बताइए, जैसे कि मैं हाथ करवाया और मिटाया, हाथ करवाया और मिटाया, ये भी कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास 1 माइनस 2x की होल पावर 15 एंड 1 प्लस 3x की होल पावर 15 के प्रसार में x की पावर 4 का गुणक। ठीक है, ये क्या रहेगा? देखो 1 माइनस 2x की होल पावर 15 और 1 प्लस 3x की होल पावर 15 के प्रसार में x की पावर 4 का जो गुणक रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला है, यानी माइनस वाला प्लस माइनस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को अप्लाई कर लेते हैं। देखो किस प्रकार से करेगा दोस्तों, यहाँ पे 15c0 x की पावर यहाँ पे कुछ 1 की पावर 15 रहेगा, जो कुछ मतलब ही नहीं है, x की पावर यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस 15c1 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2x। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 15c2 और 2x की होल पावर 2, फिर बाद में यहाँ पे माइनस 15c3 एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन 2x की होल पावर 3 एंड 15c4 और यहाँ पे माइनस प्लस। ठीक है, 2x की होल पावर 4। ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से मैं इसको करिए। नेक्स्ट इसके लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास 15c0 एंड इतना ही रहेगा और 15c1 3x की होल पावर 1 एंड फिर बाद में अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों 15c2 और 3x की होल पावर यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस रहेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे मैं माइनस यहाँ पे कह रहा हूँ मैं 15c3 और 3x की होल पावर 3 एंड प्लस यहाँ पे 15c यहाँ पे 4 और 3x की होल पावर यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 4 प्लस डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से हमारे पास ये सिचुएशन बन रही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे x की पावर 4 का गुणा ठिकाना, देखो x की पावर 4 का गुणा कहाँ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो x की पावर 4 को या 15c0 को मैं किसके साथ मल्टीपल करता हूँ, मैं 15c4 3x की होल पावर 4 इसके साथ मल्टीपल करूंगा। तो यहाँ पे पहला स्टेप है 15c0 इंटू 15c4 और 3x की होल पावर 4। ठीक है, यानी इसके साथ यानी ये वाला पद और ये वाला पद। ठीक है दोस्तों, इनके साथ यहाँ पे x की पावर 4 मिल रहा है, 2x की पावर 1। ठीक है, 15c1 2x की होल पावर 1 और होल पावर 3। ठीक है, ये वाला इन दोनों के साथ माइनस, ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा 15c1 इंटू 15c3 और 2x इज मल्टीपल बाय 3x की होल पावर 3। ठीक है,
एंड पावर 2 का पावर 2 के साथ, यानी पावर 2 का पावर 2 के साथ, ये दोनों प्लस के 15c2 इज मल्टीपल बाय 15c2 एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2x की पावर 2x की और पावर 2 इंटू 3x की और पावर 3, ठीक है 2। फिर बाद में हमारे पास इसका भी माइनस का 15c3 का 2x की और पावर 3 के साथ 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये रहा 1, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस 15c3 इज मल्टीपल बाय 15c1 एंड यहाँ पे 2x की होल पावर 3 इंटू 3x, ठीक है। थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि जगह की रिक्वायरमेंट है। फिर बाद में 15c4 2x की होल पावर 4 और इसको इसके साथ मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 15c4 2x की होल पावर 4 15c यहाँ पे 15c0 के साथ मल्टीपल करना है, ठीक है दोस्तों। इसको इसके साथ मल्टीपल करना और कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसे मैंने कर लिया और इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसको क्या कर लेते दोस्तों, सोल्व कर लेते हैं। तो ये मिनट यहाँ पे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, प्लस माइनस की यहाँ पे सारे के सारे प्लस में आएंगे, ठीक है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है। एंड अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, देखो वापस सही से करते हैं इसको। इसका इसके प्लस का प्लस के साथ प्लस ही आएगा, माइनस का प्लस के साथ माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस का प्लस के साथ प्लस रहेगा एंड यहाँ पे माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। बाकी का कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार वापस से कर लेता हूँ, प्लस का प्लस माइनस का और ये माइनस का प्लस के साथ यहाँ पे माइनस एंड ये माइनस का ये प्लस का प्लस के साथ ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 3 और ये प्लस का ये, तो ये माइनस ही रहेगा हमारे पास एंड ये प्लस का हमारे पास ये प्लस का प्लस के साथ ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने कर दिया इसको, यहाँ पे ये प्लस है हमारे पास, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इनको मैं यहाँ 15c0 15c4 को और इसको दोनों पास पास लिखे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5c0 और इंटू 15c4 और यहाँ पे 3x यानी कि 81x की पावर 4 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 4 यानी कि 16x की पावर 4। फिर बाद माइनस का इसको उसके साथ लिख सकता हूँ मैं 15c1 इंटू 15c3 एंड यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 71 यानी 54x की पावर यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा। एंड इसके लिए मैं बात करूँ यहाँ पे 16 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 8 इंटू 3 इज द 24x की पावर 4, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे इसको इसके साथ दे दिया, फिर बाद में यहाँ पे ये बच रहा है हमारे पास 15c2 इंटू 15c2 एंड 2 की पावर 4 इंटू 9 36x की पावर 4, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे देखो दोस्तों 15c0 15c4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 15c0 की वैल्यू 1 इंटू 15c4 15 इज मल्टीपल बाई 14 इज मल्टीपल बाई 13 इज मल्टीपल बाई 12, ठीक है। डिवाइड बाई 1 इज मल्टीपल बाई 2 इज मल्टीपल बाई 3 4 एंड यहाँ पे 4 से 12 कट गया और यहाँ पे ये 7 105 इंटू 13, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 65 और 13 इसको प्लस करना है यहाँ पे 7 और 9 97 के साथ मल्टीपल करना है। 97 के साथ मल्टीपल करना है तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 35 42 और 3 45 लगा 4 और यहाँ 21 और 4 25 लगा 2 और यहाँ पे 9, ठीक है। इस मल्टीपल बाई यहाँ पे 90 से 45 लगा 4 और यहाँ पे 54 58 लगा 5 और यहाँ पे 27 और 5 32 लगा 3 और 9 और 3 12, ठीक है। 5 10 लगा 1 यहाँ पे
14 असला 1, यहाँ पे 10 12 असला 1 13, ठीक है 30 है 132 104, ठीक है दोस्तों। इसको पूरे को सोल्व करेंगे, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 132 405 x की पावर 4, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे देखो इसको सोल्व करने के बाद इसको सोल्व कर 15C1 यानी 15 रहेगा एंड 15C 14 और ये 13, 1 इज मल्टीपल बाय 2 इज मल्टीपल बाय 3 दैट 3 का यहाँ पे ये 15 इसके साथ मल्टीपल में लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 का 5 एंड ये 7 35 इज मल्टीपल बाय 13 दैट यहाँ पे 65 5 लगा 6 39 6 45 इंटू 15, ठीक है 15। तो यहाँ पे 75 75 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 82 लगा 8 और यहाँ पे 60 और 60 और 8 6825 इंटू प्लस यहाँ पे 8 और 7 78 के साथ गुणा भी करना है। 78 के साथ इसको क्या कर ले 68 25 को 78 के साथ गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 840 लगा 4 16 और 4 20 लगा 2 840 2 42 लगा 4 48 4 52, ठीक है ये 52 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अगेन में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखो अगेन यहाँ पे 7 के साथ गुणा, यहाँ पे हमारे पास 35 लगा 2 14 2 16 लगा 1 और ये 56 57 लगा 5 और ये 66 42 और 5 47, ठीक है 0 5 8 9 12 लगा 1 5 52 9 52 50 यहाँ पे 52 98 50 x की पावर यहाँ पे 4, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस 15C2 15C2 और सॉल्व करते देखो 15C2 15 इंटू 14 इंटू 1 इंटू 2 तो यहाँ पे 7 15 इंटू 7 105 और 105, ठीक है 105 और 105 110 और 25 होता है, ठीक है दोस्तों। और फिर बाद में इसको 36 के साथ भी गुणा करना है, 36 के साथ भी गुणा करना है तो 36 के साथ गुणा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 5 से 3 लगा 3 और 12 3 15 लगा 1 और ये 15 और 36 लगा 3 और 36 3 39 इंटू यहाँ पे हमारे 15 लगा 1 3 1 7 0 3 3, ठीक है 0 10 लगा 1 9 6 12 लगा 1 7 72 0 0 x की पावर 4, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया और यहाँ पे बाकी वाले कैलकुलस आप कर सकते हो दोस्तों और इसको सॉल्व कर लेना, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए, ठीक है बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशंस है, ठीक है और कैलकुलेशंस को करना होता है, ठीक है ऐसे छोड़ना नहीं होता है और आप इसको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। टाइम लगता है दोस्तों एग्जीक्यूशन के अंदर, ठीक है लेकिन अगर आपसे ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ उसका सही आंसर आएगा तो इसके अंदर टाइम वेस्ट करें, नहीं तो फिर बाद में इसको स्किप करें, ठीक है। और आसान कंसेप्ट के साथ है दोस्तों, ऐसा कहने की मतलब बहुत हार्ड कंसेप्ट है, टाइम लगने दो लेकिन आपकी कैलकुलस फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि भाई थोड़ी सी कम फास्ट हो आपसे भी, ठीक है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसको जल्दी से बिना विलंब किए हुए एक बार करें, फिर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन है थोड़े सब। और दोस्तों प्लीज सीधा करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मुझे थोड़ा मोटिवेट होगा दोस्तों। तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और वैसे मुझे क्लासेस को कंटिन्यू तो करना ही है बट लेकिन कुछ
टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ ओकेजन्स वगैरह होने की वजह से क्लासेस नहीं ले पाता हूँ, ठीक है। तो आप धैर्य बनाए रखें दोस्तों, आपका सिलेबस होगा। और मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था और इसके अंदर मैंने अपना जो स्टूडियो है दोस्तों उसका मैंने थोड़ा ही बताया था, लंबा वीडियो नहीं बनाया मैंने, ठीक है। लेकिन आपकी जो आपका अपना स्टूडियो उसके बारे में बताया था, ठीक है। और जल्दी से जल्दी सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति वो आने वाली है, ठीक है। जुलाई अगस्त के अंदर इसकी कंप्लीट करवा देंगे इस वैकेंसी को। तो हमें अपनी कमर कस लेनी है, जितनी ज़्यादा कमर कसोगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपका फायदा रहेगा। क्योंकि मैंने बताया था दोस्तों लगभग काफ़ी पोस्ट आ रही है, यहाँ पे 1300 के समथिंग यहाँ पे आपके नॉन टीएसपी के अंदर वैकेंसीज है, ठीक है। और 200 के समथिंग यहाँ पे आपके टीएसपी के अंदर भी हैं। तो मेहनत करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत। क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के प्रसार में x की पावर n का गुणांक अल्फा है तथा 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में x की पावर n का गुणांक बीटा हो तो सत्य कथन है, ठीक है। और कथन यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई ऑप्शन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, ऑप्शन नंबर बी बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ऑप्शन नंबर सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी अल्फा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कि 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n, 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के प्रसार में x की पावर n का गुणांक अल्फा है तथा 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में x की पावर n का गुणांक बीटा हो तो कथन सत्य है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा, ठीक है। इसको ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन के माध्यम से, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों n की वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे हम पुट अप करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, ठीक है। n इज इक्वल 1 के लिए भी हो जाएगा, कंफर्मेशन के लिए 2 भी रख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 रखने पर यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन बनती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखने पर यहाँ पे 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 प्लस एक्स की होल पावर 2 इंटू 1, दैट यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप बनता है। यहाँ पे कह रहा है के प्रसार में, यानी इसका ये प्रसार कर ले n इज इक्वल टू 1 रखे, ठीक है, के प्रसार में x की पावर n का गुणांक और x की पावर n का गुणांक, x की पावर n का गुणांक, ठीक है। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख रहा है, x की पावर 1 का गुणांक और x की पावर 1 का गुणांक क्या है दोस्तों, यहाँ पे x की पावर 1 का गुणांक क्या है, 2 है, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या देगा दोस्तों, 2 है, यानी x की पावर n का गुणांक यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या देगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 1 प्लस
x की होल पावर 2 एंड माइनस 1 दैट मींस यहाँ पे 1 प्लस x की होल पावर 1 दैट यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 प्लस x और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखना है x की पावर n का हमें गुणा पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे x की पावर 1 का जो गुणांक रहेगा वो क्या रहेगा बीटा है यहाँ पे दैट बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 दैट यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 1 दैट कंपैरिजन कर सकते हैं कि अल्फा बीटा का 2 गुना है अल्फा बीटा का 2 गुना है अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 2 इज मल्टीपल बीटा इज इक्वल टू 1 दैट ये 2 इज इक्वल टू 2 दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दोस्तों कौन सा है ऑप्शन हमारे पास ए वाला है ठीक है दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रखता है यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रखता हूँ तो देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रखने पर यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है दोस्तों देखो तो यहाँ पे 1 प्लस x की पावर 4 1 प्लस x की होल पावर 4 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन बनती है वो क्या रहती है देखो यहाँ पे हमारे इसका एक्सपांडेड फॉर्म 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास 4x क्यूब प्लस यहाँ पे x क्यूब ठीक है यानी 1 2 3 4 5 5 तक बनते हैं ठीक है x की पावर 4 बनेगा यहाँ पे ठीक है x की पावर 4 ठीक है अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x की पावर 1 का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है यहाँ पे दैट अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो गया इसी प्रकार यहाँ पे मैं इसके लिए बात करता हूँ दोस्तों कि 1 प्लस x की होल पावर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 दैट 2 3 हो जाएगा यानी 1 प्लस x की होल पावर 3 दैट इसका जो एक्सपोनेंट फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x क्यूब दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इसका जो कोएफिशिएंट रहेगा एक मिनट यहाँ पे हमें x की पावर 2 यानी कि ये यानी x की पावर 2 यानी x की पावर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 6 रहेगा ठीक है और यहाँ पे भी x की पावर यानी x की पावर n यानी x की पावर n की जगह यहाँ पे 2 रख रहा है यहाँ पे 2 दैट x की पावर 2 का जो कोएफिशिएंट रहेगा यहाँ पे वो रहेगा बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 3 दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा ये इस प्रकार से हमारे पास है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे चाहे अल्फा n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू यानी हमारे पास आंसर इस प्रकार से ही रहेगा नेक्स्ट एक और ऐसा जैसा क्वेश्चन करता हूँ दोस्तों इसको करें जल्दी से बिना विलंब किए हुए ठीक है यहाँ पे ऐसा कैसा और ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन जो कैसा रहेगा देखो दोस्तों इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 प्लस एक्स की होल पावर 2 एंड माइनस 1 के प्रसार में मध्य पद वाले दो पदों के मध्य पद वाले दो पदों के गुणांक क्रमशः अल्फा व बीटा है और 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के प्रसार में मध्य पद का गुणांक बीटा हो गामा हो तो गामा इज इक्वल टू गामा क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा प्लस बीटा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इनटू बीटा ऑप्शन नंबर सी
3 times of alpha plus beta. Option number D. ऑप्शन नंबर डी इज द 4 टाइप्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की मैं कोशिश करनी है। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि 1 प्लस एक्स की होल पावर 2 एन माइनस 1 के प्रसार में मध्य पद वाले दो पदों का गुणा क्रमशः अल्फा और बीटा। यहाँ पे 1 प्लस एक्स की होल पावर 2 एन माइनस 1 दे रखा, दैट मींस यहाँ पे 2 एन माइनस 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास विषम संख्या, क्या है, विषम संख्या। और यहाँ पे जब इसका 1 प्लस एक्स की होल पावर 2 एन माइनस 1 का जब प्रसार करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो पदों की संख्या रहेगी वो रहेगी सम, और सम जब संख्या रहती है, पदों की संख्या सम रहती है, तो यहाँ पे इनके जो मध्य जो पद रहते हैं वो 2 रहते हैं, सम संख्याओं का मध्य पद 2 रहते हैं। ठीक है दोस्तों, n/2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी हमें ये कह रहा है अल्फा और बीटा है। ठीक है दोस्तों, अल्फा दो मध्य पद के गुणा दे रखे, अल्फा और बीटा दे रखे हैं। ठीक है, एंड 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के प्रसार में मध्य पद का गुणा बीटा है, यानी यहाँ पे पावर 2n देगी, दैट यहाँ पे सम संख्या है, और यहाँ पे पदों की संख्या 2n प्लस 1 विषम संख्या हो जाएगी, और उसका जो मध्य पद रहेगा वो एक ही रहेगा, और यहाँ पे बीटा दे रहेगा, और इनके बीच अल्फा बीटा और गामा के बीच में हमें संबंध निकालना है या गामा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम किसके माध्यम से करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे n की, n = 1 और n = 2 दोनों वैल्यू पुट करके देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं सबसे पहले n = 1 रख रहा हूँ। ठीक है, n = 1 रखने के बाद रखने के लिए यहाँ पे n = 1 रख रहा हूँ, तो दोस्तों 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1। ठीक है, दैट 2 into 1 2 minus 1 दैट 1 हो जाएगा यहाँ पे, दैट यहाँ पे हमारे पास पदों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, 1 प्लस एक्स, और पदों की संख्या यहाँ पे 2 आ गए, और इनका मध्य पद हमारे पास 2 होते हैं, और यहाँ पे मध्य पद 1 और x है, इनके कोएफिशिएंट, इनके गुणांक, यानी कि मध्य पद वाले दो पदों के गुणांक करने से अल्फा और बीटा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अल्फा = 1 और बीटा = 1 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर भी यहाँ पे 1 प्लस एक्स की होल पावर 2, ठीक है, 2 is multiplied by 1, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2, दैट 1 प्लस एक्स 2x प्लस यहाँ पे x स्क्वायर, दैट यहाँ पे क्या कह रखा है, प्रसार में मध्य पद का गुणांक बीटा, मध्य पद यहाँ पे 2x दे रखा है, इसका जो गुणांक रहेगा यानी कि यहाँ पे ये गामा के बराबर रहेगा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें कह रहा है गामा किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ गामा = अल्फा प्लस बीटा, गामा = अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट आएगा दोस्तों, ए वाला करेक्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे n = 2 रख के देखो दोस्तों, तो भी हमारे ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब n = 2 रख रहा हूँ तो यहाँ 1 प्लस एक्स की होल पावर 2 की पावर 2, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 2 नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 into 2 4 minus 1 दैट 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे दो मध्य पद यानी 4 पद दे रखे, इसमें दो मध्य पद यहाँ पे और दो मध्य पदों का गुणक यहाँ पे अल्फा = 3 और बीटा = also यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 प्लस x की होल पावर 2 into 2 यानी 4, एंड यहाँ पे 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस x की पावर 4। ठीक है, अब इसमें भी हमें टोटल 5 पद दे रखे, 1 2 3 4 5, और इसमें मध्य पद 6x स्क्वायर दे रखा है, दैट गामा = क्या हो जाएगा दोस्तों 6, दैट यहाँ मैं कह सकता हूँ गामा = अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों क्या रहेंगे दोस्तों इक्वल, और ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट रहेगा, ए वाला करेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ये है। नेक्स्ट आगे अगेन मैं बात कर रहा हूँ, या फिर दोस्तों आज के लिए इस सेशन में इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के नई कुछ और भी बातें करेंगे। तो आई थिंक आज की सेशन में किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है दोस्तों तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और किसी भी प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम हो या फिर क्वेश्चन से या फिर किसी भी प्रकार से अगर आपको डाउट है दोस्तों, ठीक है, तो बताएं, कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और याद रखें दोस्तों, जल्दी से जल्दी वैकेंसी आने वाली है, और आप कमर कस ले दोस्तों, मैं कह रहा हूँ, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है वो हर हाल में हो। हमें एक सीट चाहिए दोस्तों, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है आज के जनरेशन के अंदर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो उस कंपटीशन को हमें फाइट करना है, और फाइट तभी कर सकते हैं जब आप कंसंट्रेट होके एक जगह बैठ के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए लेते रहते हैं दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।